नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पे होने वाला उपचुनाव हर बीतते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था और अब चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रत्याशियों की संपत्ति के बारे में। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के शपथ पत्रों से जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। दतिया के सियासी दंगल में एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले राजघराने के मुखिया हैं तो दूसरी तरफ कर्ज में डूबे बीजेपी के उम्मीदवार। दतिया के उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशियों की संपत्ति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और इनके हलफनामे बताते हैं कि दोनों के बीच संपत्ति का फासला जमीन आसमान का है। दतिया राजघराने के मुखिया और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से कई गुना ज्यादा अमीर है। घनश्याम सिंह के पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 3.5 करोड़ से ऊपर की खेती की जमीन और 2.5 करोड़ की गैर कृषि भूमि शामिल है। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी के पास महज 1.79 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि इन दोनों उम्मीदवारों की पत्नियों की संपत्ति को लेकर भी हलफनामे में जानकारी दी गई। पतियों के मुकाबले पत्नियों की संपत्ति का गणित बिल्कुल उल्टा है। घनश्याम सिंह खुद भले ही 20 करोड़ के मालिक हों, लेकिन उनकी पत्नी के पास सिर्फ 84.17 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके उलट बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष की पत्नी कल्पना तिवारी अपने पति के लगभग बराबर अमीर है। उनके पास 1.76 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 1.31 करोड़ की कृषि भूमि शामिल है। बात अगर सोने की करें तो दोनों ही नेताओं की पत्नियां अपने पतियों से आगे हैं। घनश्याम सिंह के पास 240 ग्राम सोना है तो उनकी पत्नी के पास 580 ग्राम सोना है। वहीं आशुतोष तिवारी के पास 80 ग्राम और उनकी पत्नी कल्पना के पास 312 ग्राम सोना है। एक और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर 11.83 लाख रुपए का बैंक कर्ज है, जबकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह पर 5.63 लाख रुपए की देनदारी है। आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो घनश्याम सिंह पर 3 केस दर्ज हैं, जबकि आशुतोष का दामन पूरी तरीके से पाक साफ है। दतिया में कुल 32 नामांकन दाखिल हुए हैं। 14 जुलाई को स्क्रूटनी होगी और 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को जनता ईवीएम का बटन दबाएगी और 3 अगस्त को नतीजे तय करेंगे कि दतिया का सरताज कौन होगा। लेकिन इस चुनाव की राह बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं दिख रही है। पार्टी ने इस बार अपने कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का गुस्सा भी फूट पड़ा था। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा खुद आशुतोष के नामांकन में पहुंचे और मंच से वोट भी मांगे, लेकिन भीतरघात का डर अब भी बीजेपी को सता रहा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी ने जो किया है वो काफी सोच समझकर किया होगा। इसके बावजूद भी बीजेपी के अंदर खाने में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल दतिया की सियासी बिछात बिछ चुकी है। एक तरफ कांग्रेस अपनी सीट बचाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को जीतने की फिराक में। तो सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उपजा असंतोष क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा या फिर आशुतोष तिवारी का संग वाला पृष्ठभूमि इस बार काम आएगा। हालांकि कांग्रेस भी अपनी सीट बचाने में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। फिलहाल नजरें 3 अगस्त के नतीजों पर टिकी हुई। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।